नमस्कार दोस्तों। शेखर 4 बहनों का इकलौता और सबसे छोटा भाई था। चारों बहनों की शादी हो चुकी थी। बीमारी की वजह से माता पिता मर चुके थे। चारों बहनों ने अपने इकलौते भाई के लिए एक से एक बढ़कर लड़कियां ढूंढी, लेकिन शेखर हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देता। बहनें परेशान थीं। इस बार राखी पर अपने भाई से साफ साफ बात करने की ठान कर चारों मायके आईं। यही एक ऐसा त्यौहार था जब चारों बहनें मायके आती थी। राखी बांधने का काम पूरा होने के बाद चारों बहनें शेखर को घेर कर बैठ गईं और एक एक कर सवाल पर सवाल करने लगी कि वह क्यों किसी को पसंद नहीं कर रहा। परेशान होकर शेखर ने कह दिया कि वह पायल नाम की लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन वह अलग जाति की है। तब बहनों ने कहा, यह सब उनके घर में नहीं चलेगा। दूसरी बहन बोली कि हम अपने ससुराल में क्या जवाब देंगे। तीसरी बोली, अगर तुमने ऐसा किया तो हम समझेंगे हमारा मायका नहीं रहा। उसे लगा ऐसा कहने पर शेखर शायद अपना विचार बदल ले। शेखर, जो बचपन से ही जिद्दी था, उसने अपना फैसला सुना दिया, मैं शादी करूंगा तो बस पायल से। चारों बहनें शेखर की जिद को जानती थीं। चारों नाराज़ होकर अपने ससुराल चली गईं। शेखर ने सबको मनाने की बहुत कोशिश की, पर कोई नहीं माना। आखिर उसने पायल से कोर्ट मैरिज कर ली। ऐसे में बहनों ने उससे बोलना तक बंद कर दिया। शेखर को हर साल राखी पर अपने बहनों की याद आती थी। पायल उसके दर्द को समझ सकती थी। पायल कहती थी कि अब तो बहुत समय बीत चुका है, आप ही फ़ोन लगाकर बात कर लो, छोटे हो आप। शेखर, मैं तो बात कर लूँगा, मुझे किसी ने कुछ कहा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। कहीं ऐसा ना हो रिश्ते और बिगड़ जाएं। दिन बीते, साल बीते। एक दिन खबर आई कि शेखर की तीसरी बहन के पति का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया। शेखर के पैरों तलक जमीन खिसक गई। पायल ने शेखर को तुरंत निकलने की तैयारी कर दी। शेखर निकलते निकलते रुक गया। शेखर कहा, मैं वहाँ कैसे? पायल, अभी आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी बहन को है। कोई कुछ बोल भी दे तो सुन लीजिएगा। और सुनिए, मैंने आपके बैग में एक चिट्ठी रखी है, वापस आने से पहले किसी एक बहन को दे दीजिएगा। ठीक है, शेखर बोलकर निकल गया। शेखर बहन के ससुराल पहुंचा। भाई को देखते ही बहन उससे गले लगकर खूब रोई। बहन का रोना भाई की आत्मा को चीर गया हो जैसे। सारी अंतिम क्रिया पूरी हो गई। शेखर निकलने की तैयारी करने लगा। बड़ी बहन शेखर का सामान बैग में रखने लगी। उसके हाथ पायल की रखी चिट्ठी आई। ऊपर ही लिखा था, दीदी एक बार ज़रूर पढ़िएगा। बहन ने हिचकिचाहट में चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, प्रणाम, मैं आप सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहती हूँ। इस दुख की घड़ी में मैं वहाँ आप लोगों के साथ नहीं हूँ, पर मैं और आपके भाई हमेशा आप लोगों के साथ हैं। ये आपका मायका पहले है, मेरा ससुराल बाद में। आपका पूरा हक है अपने भाई पर और अपने मायके पर। मैं आप लोगों के बीच ना कभी आई थी ना कभी आऊँगी। मुझसे कोई गलती हुई तो माफ़ करें, लेकिन अपने भाई को अनाथ ना करें। विनम्रतापूर्वक पायल। उस समय तो चिट्ठी का जिक्र बड़ी बहन ने किसी से नहीं किया। समय बीता। अगले साल की राखी आ गई। सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। पायल ने शेखर से दरवाज़ा खोलने को कहा। शेखर ने दरवाज़ा खोला तो सामने चारों बहनों को देखकर खुशी से चिल्लाने लगा, पायल देखो कौन आया है। पायल हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आई। वो जानती थी कि आज राखी पर शेखर की बहनें आने वाली हैं। ये बात पायल को उन लोगों ने ही फ़ोन कर बताई थी। चारों बहनों ने कई साल बाद मायके में पैर रखा और सबसे पहले पायल को गले लगाकर धन्यवाद किया। कहा कि तुम्हारी चिट्ठी ने हमें हिम्मत दी, जिस कारण हम मायका आ पाए। शेखर के हाथ में इतने सालों बाद उसकी बहनों ने राखी बांधी। उसकी खुशी उसके आंखों में नज़र आ रही थी, जिसे देखकर पायल भी खुश थी। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।